अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर राशिद है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टम्प्स टू स्टम्प्स। मैच आज आपने देखा वर्ल्ड कप का फाइनल। आज वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और जो तकरीबन 1.5 महीने से एक चलता आ रहा था कि कौन वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेगा, कौन सी दो टीम्स होंगी जो फाइनल खेलेंगी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल खेला और आज ऑस्ट्रेलिया ने बुरे तरीके से वन साइडेडली इंडिया को हराकर 6वीं मरतबा टाइटल अपने नाम किया है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले टॉस के बारे में, तो टॉस जो है वो रोहित शर्मा हार गए थे। रोहित शर्मा का पूरा माइंड था कि यार आज भी वो टॉस फेंकेंगे, जीतेंगे, क्योंकि जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना कि वो टॉस ही इतनी दूर फेंकते थे ना, कोई दूसरा जो कैप्टन था वो जाकर देखता था और टॉस हमेशा जितनी मरतबा थे वो ही जीते थे और वो जीत कर वो पहले बैटिंग लेते या बॉलिंग जो वो चाहते थे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि पैट कमिंस जो थे वो जीत गए, टॉस जीत गए और टॉस जीत के उन्होंने इंडिया को कहा कि आओ आके जी बैटिंग करो। तो वहाँ पर जो है एक जो ब्लफ था वो खेला था इसने रोहित शर्मा ने कि उसने भी आकर यही कहा कि यार अगर हम लोग जीतते, टॉस जीते तो हमने भी बैटिंग ही करनी थी। हालांकि ऐसा नज़र नहीं था क्योंकि उन्होंने बाद में जब मैच सेरेमनी ख़त्म हुई थी तो उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि अंडर द लाइट हमें पता है कि बहुत ज़्यादा ईजी है बैटिंग करना। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि अगर आप जीतते तो आप पहले बैटिंग करते। आपने बिल्कुल यही था कि जी आपने ऑस्ट्रेलिया से ही बैटिंग करवानी थी। तो ये चीज़ हो गई। तू क्या कहेगा इसके बारे में? यस, पैट कमिंस ने अच्छी कैप्टनसी की। मतलब टॉस जीत के उसने बॉलिंग ली तो मतलब ये भी ड्यू फैक्टर भी उसके माइंड में था कि अंडर द लाइट्स अहमदाबाद में बैटिंग करना आसान है, ऊपर से ड्यू भी आ रही थी तो वैसे बॉल टर्न वगैरह इतना नहीं होता। तो अच्छा डिसीजन लिया था पैट कमिंस ने। तो बाकी इंडिया के बारे में उनकी बैटिंग के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक कि रोहित शर्मा का जो माइंडसेट है कि मैंने सेल्फलेस क्रिकेट खेलनी है, मैंने अपना पर्सनल माइलस्टोन नहीं खेलना, तो इससे आई थिंक इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले रोहित शर्मा जो था ना, रोहित शर्मा पहले लॉन्ग रन की बैटिंग करता था, वो एंड तक खेलता था, जितना ज़्यादा वो मैक्सिमम खेल सकता था वो खेलता था। लेकिन अब रोहित शर्मा का ये चक्कर है कि मैंने अन्नेवाग ओवर एग्रेसिव मैंने खेलना है, आज तो भी ज़्यादा रिस्की शॉट्स खेलता है। मतलब जब आपने मैक्सवेल को एक छक्का एक चौका मार दी है, तीसरी बॉल पे आपका क्या तुक्का मारने का, जब ठीक है 10 रन पर ओवर अच्छे नहीं है तो फजूल मतलब ओवर एग्रेसिव बनने की कोशिश की रोहित शर्मा ने। तो आई थिंक इससे इम्पैक्ट बना है इंडिया को। हाँ, ये चीज़ है कि क्योंकि हमेशा से ये चीज़ नज़र आ रही थी कि जब भी इंडिया के स्टार्ट के अंदर वो एक लंबा स्कोर मिल जाता था ना तो नीचे आके फिर जितने प्लेयर्स होते थे ना वो एग्रेसिव खेलते थे। वो एक बनी हुई टीम जो थी हम ना, कंपेयर करें रोहित शर्मा को तो पहला वाला जो रोहित शर्मा था ना वो लंबी बैटिंग करता था, वो सेंचुरी भी मारता था, वो मैक्सिमम बैटिंग करता था। अब वाला जो रोहित शर्मा वो बिल्कुल ही उसने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया है कि मैंने 40-50 करना है, उसके बाद मैंने आउट हो जाना है। हाँ, आज वो 50 डिजर्व करता था। 50 क्या, वो लॉन्ग लेकर चल सकता था। जिस तरीके से वो सेट था ना, जिस तरीके से वो एग्रेसिव खेल रहा था और आके आउटस्टैंडिंग उसे छक्के मारे थे। उसने 3 छक्के मारे हैं और 4 चौके मारे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त थे। और एक बस एफिशिएंसी के अंदर आकर जो है वो उसने आउट हो गया ग्लेन मैक्सवेल। और क्या ही ज़बरदस्त जो है ना उसकी कैच पकड़ा था ट्रेविस हेड ने। उसके बाद अगर हम बात करें उसकी शुभमन गिल की, शुभमन गिल का हालांकि ये जो अहमदाबाद का जो स्टेडियम है ना उसका फेवरेट है। आईपीएल के अंदर वो 3 सेंचुरीज इसी ग्राउंड के अंदर मार चुका हुआ है। तो आज भी लेकिन वो जब एक चीज़ नज़र आई है कि यार जो रोहित शर्मा है वो लंबा वो हिटिंग कार्ड है, इसका बनता नहीं था कि हिटिंग करने की ट्राई करने के लिए, और वो आउट हो गया। उसके बाद अगर बात करें हम लोग विराट कोहली की, विराट कोहली ने एक तो ये चीज़ें इस टीम के अंदर ये है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही रिलाई करते हैं। अब ठीक है 15 सालों से विराट कोहली ने आपको काफ़ी मैचेस जिताए हैं, लेकिन आपको अब रिप्लेसमेंट चाहिए विराट कोहली कि नहीं? ऐसे ही है। अब इनको रिप्लेसमेंट मिल नहीं रहा। अब ये लोग शुभमन गिल को ओवर हाइप कर रहे हैं कि गिल हमारा अगला सुपरस्टार है, लेकिन गिल उस लेवल से परफॉर्म नहीं कर रहा कि नहीं। हालांकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी गिल के शायद टॉप 5 टॉप स्कोरर में आए, लेकिन उस लिहाज से गिल नहीं खेला। हाँ, तो फिर उसके बाद अगर हम बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली ने फिर से आकर इस जो मैच के अंदर 50 स्कोर की, 66 रन की उन्हें बारी खेली थी। विराट कोहली ने 55 रन की उन्होंने बारी खेली है और अच्छा खेला। यानी कि जिस तरीके की मौके की वो थी ना, जो रिक्वायरमेंट थी उसी तरीके से वो लेकर चल रहे थे। उनके साथ जो है श्रेयस अय्यर जब आए, श्रेयस अय्यर आते साथ शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर वो आउट हो गए। उसके बाद आए जिसने शॉर्ट पिच नहीं, कॉर्ड बिहाइंड था तो शॉर्ट पिच इसने बॉल थी
थी ना, थोड़ा स्लो बॉल थी, उसको था कि यार ये मुझे बाउंसर आएगा, लेकिन बाउंसर नहीं था, वो थोड़ी सी शॉर्ट थी बॉल और वो कोर्ट में एंड आउट हो गया। उसके बाद जिसने इस मैच के अंदर बेड़े गड़क किए हैं उसके इंडिया की टीम के, वो है केएल राहुल। केएल राहुल ने, जिसने कि आज 107 बॉलें खेली हैं, 107 बॉलें खेल के उसने सिर्फ और सिर्फ 66 रन किए हैं और सिर्फ एक चौका मारा है। सबसे बड़ा जो इंडिया को जो डिसएडवांटेज हुआ है वो यही डैमेज जो है वो इसी बंदे ने किया है कि ये अगर मैं देखूँ ना कि इसकी इनिंग देखूँ ना तो इसकी इनिंग उसी तरीके की है जैसे 2014 के अंदर वर्ल्ड T20 हुआ था, तो उसके अंदर जिस तरह की इनिंग युवराज सिंह ने खेली थी फाइनल के अंदर, कि एक अच्छा स्टार्ट बना हुआ था, उसके बाद आकर उसने इतनी गंदी, हालांकि 30-40 स्कोर ही उसने किया था, लेकिन बॉल बहुत ज़्यादा खेल दी थी, जिसकी वजह से सारा मोमेंटम जो है वो, सारा प्रेशर जो है वो नीचे के बैट्समैन के ऊपर बन गया था और 130 स्कोर किया था उसने, इंडिया ने 130-40 के करीब किया था और श्रीलंका ने इनको हटा दिया था। आज भी वही चीज़ हुई। आज पूरे ओवर्स के अंदर अगर आप देखें बारी के अंदर जो इंडिया ने पूरे 300 बॉल पूरे खेले हैं, 50 ओवर जो हैं वो अपने पूरे खेले हैं, 300 बॉल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 छक्के जो कि रोहित शर्मा ने आगे पहले 10 ओवरों में मार दिए हुए थे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 13 चौके लगाए हैं इंडिया की पूरी टीम ने, जिसके अंदर से 4 चौके आप लगा लें उसके रोहित शर्मा के, 4 चौके आप लगा लें इसके विराट कोहली के, उसके बाद 8 ही हो गए, बाकी सब प्लेयर्स ने मिलकर सिर्फ 5 चौके मारे हैं और 13 चौके थे उसके अंदर। अगर इसके अल्टरनेट हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिया की साइड पे, तो हाली उसने ट्रेविस हेड ने उसने 5 छक्के और 14 चौके मारे हैं। उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है इसी बंदे ने। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में बात करते हैं इससे पहले कि हम हाँ। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में बात करें, तो मेन क्रेडिट आई थिंक फील्डिंग को जाना चाहिए। आज ऑस्ट्रेलिया ने जो सेंसेशनल किस्म की जो फील्डिंग की है, ट्रेविस हेड ने जो कैच किया है यार बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया कि आप ये चीज़ देखो कि 30 से 35 ओवर्स के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ 2 चौके लग रहे हैं कि वो हम लोग देख रहे थे ना यानी कि मैच, तो हम लोग मजाक इस चीज़ का उड़ा रहे थे कि इंडिया को अगर कोई कहे ना कि चौका मारना है, तो इंडिया के प्लेयर्स ये कहते होंगे वो क्या चीज़ होती है, चौका भी कोई चीज़ होती है। वो उसी तरीके से आज इंडिया की जो पूरी टीम है ना वो खेल रही थी कि सिंगल डबल डॉट बॉल्स, और फिड़े मुँह है मैं उसको उस बंदे के ऊपर, वो जो इन्होंने नंबर 1 ऑलराउंडर वो बनाया हुआ है, टेस्ट T20 का बैट्समैन बनाया हुआ है, जो कि इतना नीचे आकर उसने स्काई सूर्य कुमार यादव ने उन्हें इतना गंदा, वो देखो ना, एक होते तू स्ट्रेट खेल, तू तेरे पास मिड ऑफ है, मिड ऑन है, तेरे पास कवर है, तेरे पास हर चीज है, एक भी चौका नहीं लगाया उसने, एक चौका भी नहीं लगाया। घुमा घुमा के पीछे मार लो, घुमा घुमा के पीछे मार लो जी, किसी तरीके में पीछे मार लो, मैं दुनिया को दिखा दूं जी कि मैं सो कॉल्ड जो है ना 360 बनने की कोशिश करता हूँ भाई। 360 यार वो लोग यही तो बात करते थे कि सूर्य कुमार यादव की गेम है ही नहीं। सूर्य कुमार यादव लॉन्ग रन बैटिंग करने वाला नहीं है, मतलब वो डीप बैटिंग नहीं कर सकता। उसको ये है कि उसको आखिरी ओवर में उसको खिलाओ और वो हिटिंग वगैरह करे, लेकिन आज उसने हिटिंग भी नहीं की। आज हिटिंग नहीं की, लेकिन आज उसके पास जब वो आया था ना, जडेजा आउट हुआ था, तो उसके पास बहुत बड़ा चांस था कि जिसका कि जब वो आया था ना तो उसके बाद वही हाल था जो एक T20 के अंदर होता है, बहुत थोड़ी जरूरत भी नहीं थी जडेजा को पहले भेजने का। किसने कहा था? ये भी आई थिंक गलत फैसला यार मुझे जहाँ तक लगता है ना, उनको यही था कि जडेजा आएगा, रनर बॉल खेलेगा, थोड़ा सा स्कोर बढ़ेगा, फिर उसके बाद अगर आउट होगा तो सूर्य कुमार यादव आके जिस तरह की वो T20 के अंदर इनिंग खेलता उसी तरीके से इनिंग खेलेगा, एग्रेसिव खेलेगा। लेकिन उसने आके बंदे ने कहा, कसम खा ली मैंने कि मैंने चौका नहीं मारना, मैंने एक चौका भी नहीं मारना। उसने वो ओवर के अंदर पैट कमिंस ने उसको आउट किया था, उनने पीछे मारने की पहली ट्राई की, दूसरी ट्राई की, तीसरी ट्राई की, और चौथी बॉल के ऊपर उसने कोर्ट भी कैच दे दिया। उन्होंने कहा लो जी ये लो मैं करके जा रहा हूँ। उसके बाद इससे अच्छा ना सिराज ने एक चौका लगा दिया, कुलदीप ने एक चौका लगा दिया, यार उससे सीखना चाहिए था इस बंदे को। यार एक तो हार्दिक पांड्या नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया के लिए। याद वो बंदा हार्ड हिटिंग भी अच्छी करता है, वो बंदा पार्टनरशिप भी अच्छी बना लेता है, और वो मतलब लॉन्ग रन की बैटिंग अच्छी करता है, मतलब डीप बैटिंग करता है वो। तो मतलब ये भी आई थिंक इंडिया को एक उनके लिए एक गलत रहा कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया। इसके अलावा बेंच पे इनके पास ईशान किशन था, उसको भी आप चांस दे सकते थे। हाँ दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे। संजू सैमसन के भी आज काफी इंडियन लोग बात कर रहे थे कि उसको भी, संजू सैमसन था, उन्होंने फिर वो उसके बाद जितने भी ये कमेंटेटर थे वगैरह वो बार बार जिक्र कर रहे थे ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, लेकिन ऋषभ पंत को मैंने ओडीआई में इतना कोई, हाँ ठीक है उसने टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस की। ये मुझे ज्यादा लगता है ना वो इस वजह से कह रहे थे क्योंकि जब इंडिया इंग्लैंड गई थी खेलने, इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी खेलने के लिए, तो ऋषभ पंत ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था इंडिया की बैटिंग के अंदर कि वो एक अच्छा विकेट कीपर भी है और
बैटर भी वो अच्छा है, वो यानी कि अच्छा है, लेकिन अभी वो इंजर्ड था, जितना बुरा उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद अभी तक वो सही तरीके से सर्वाइव नहीं कर रहा उसके अंदर, क्रिकेट के अंदर। तो जब वो खेलेगा, लेकिन अभी उनके पास, इंडिया के पास जो बेस्ट ऑप्शन थी वो थी इसकी केएल राहुल की, और आज उसी ने ही बेड़े गर्क करी हैं इंडिया के। मैं 100% यही चीज़ कहूँगा, इंडिया अगर आज मैच हारी है ना, वो 2 वजह से हारी है। एक अपनी गलत अप्रोच की वजह से, और दूसरी अपने गरूर की वजह से। जो एक चीज़ पिछले काफ़ी अरसे से, पिछले पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह से इंडिया की हाइप बन गई थी, इंडिया के मीडिया ने जितना प्रेशर इंडिया के ऊपर डाल दिया हुआ था, नहीं हारेंगे हम लोग, तो अनबीटन है, हम बेड़े गर्क कर देंगे, उड़ा कर रख देंगे, पाकिस्तान को हराओ, श्रीलंका को हराओ, 50 पे अल्टीम आउट कर दो। वो ये जो सारी चीज़ें थी ना, क्योंकि अभी तक हर टीम को इंडिया ने हराया था, वो न्यूजीलैंड को 2 मरतबा हरा दिया, लेकिन तो मीडिया का इतना ज़्यादा प्रेशर इंडिया के ऊपर था कि यार ये टीम तो जैसे हार ही नहीं सकती है। और वही चीज़ का प्रेशर था कि आज जब आपके साथ, जब इनके 60 के ऊपर, 70 के ऊपर 3 आउट हो गए थे, सॉरी 80 के ऊपर जब 3 आउट हो गए थे, तो वो लोग इसी चीज़ के अंदर बैकफुट के ऊपर चले गए कि यार अगर हम लोग हार गए, अगर हम लोगों से बड़ा स्कोर नहीं हुआ तो हमारा क्या बनेगा, और वही डर इंडिया को ले डूबा। सबसे डोमिनेंट आई थिंक इंडियन क्रिकेट टीम थी ये इस वर्ल्ड कप के जितने भी अंदर। वर्ल्ड कप्स में मतलब नहीं, ये इंडिया की बेस्ट हाँ हाँ, लाइनअप था ये, लाइक बॉलिंग के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से, मतलब बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग थी इंडिया बहुत की ज़बरदस्त, पूरे बहुत वर्ल्ड कप में। मैं अगर ये बेस्ट कहूँ बॉलिंग ना, अटैक था मैं अगर इंडिया ये का। कहूँ ना, तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि 2011 था ना, 2011 के अंदर आपके इनके पास पास, शोक डिंडा जैसे बॉलर्स थे। नहीं वो चीज़ थी, लेकिन उनके इनके पास जो बैटर्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे, और बहुत ज़्यादा थे। आपके पास जो तेंदुलकर था, सहवाग था, युवराज सिंह था, धोनी था, उसके बाद इनके पास जो वीरेंद्र सहवाग था, गौतम गंभीर था, सुरेश रैना था, इनके पास जहीर खान था, इरफान, वो यूसुफ पठान था, इनके पास ये सारे बॉलर थे, हरभजन था, इनके पास ये लोग थे जो जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था। लेकिन ये वाली जो टीम है, इसके अंदर सिर्फ 2 या 3 प्लेयर हैं जो एक अब रिटायर्ड हो जाएंगे और 1-2 साल खेलने के बाद, लेकिन बाकी सारे प्लेयर वो हैं जिनके ऊपर अब आने वाले 5 साल इंडिया रिलाई करेगा। जो शुभमन गिल है, बिल्कुल यंगस्टर है, केएल राहुल अभी वो कितना 3-4 साल और खेल लेगा, जितनी 31 ईयर अभी एज है उसकी। तो वैसे वो सुशांत ने बहुत ज़बरदस्त किया, उसने कहा कि इसको जो है ना, हम शुरू से यंगस्टर यंगस्टर कहते हैं, 31 साल हो गए हैं इसकी एज को, अभी तक ये यंगस्टर ही है और यंगस्टर्स की तरह ही खेल रहा है। तो वही चीज़ है कि इस बंदे ने जब जब आईपीएल भी ये जब खेलता था ना, तो आईपीएल के अंदर भी इसने बेड़े गर्क किए थे अपनी टीम के, कि कुछ भी नहीं किया था इसने, और आज भी इसने कुछ नहीं किया। हाँ, ये जो बिल्कुल डेड पिचेस होती हैं, बैटिंग पिचेस होती हैं, उसके ऊपर जाकर इन लोगों ने ज़रूर स्कोर किए हैं। लेकिन आज जब एक इतना बड़ा मोमेंट था, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी वो आया हुआ था, सारे वो थे, वो कैप्टन्स आए हुए थे इनके पुराने, इनके जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो आए थे, शाहरुख खान आए हुए थे, जितने भी थे वो सारे आए हुए थे, और उसके सामने ये लोग बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें, तो बॉलिंग, उन अगर ये चीज़ कहें ना कि पैट कमिंस की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसने 100% ठीक कहा था। उसने कहा था 1,30,000 बंदे को चुप करवाना ना हमें आता है, और सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसी चीज़ में होती है कि आप होम ग्राउंड में जाके उनके होम क्राउड को चुप करवा दो, और वो करवाना हमें आता है। और वही चीज़ उसने की है, कल भी की, आज सारा दिन इस बारे में बात हो रही थी, और जब वो मैच की क्लोजिंग सेरेमनी हुई, तो उसके अंदर भी उन्होंने यही चीज़ बोली कि आपने कल कहा था, तो उसके ऊपर वो हंसना शुरू हो गया कि हाँ ये चीज़ मैंने बोली थी, और वो चीज़ हमने डिलीवर भी की है। हमने उसको, जो प्लान उसने कल कहा था कि हमने प्लान बना लिया है, उसको यूटिलाइज़ करना है, तो उसी प्लान के साथ वो आए हैं। पता चल रहा था कि हाँ भाई उनका प्लान है शॉर्ट पिच बॉल, स्लो बॉल, ये 2 चीज़ें थी जिसने इंडिया को मरवाया, कि वो भाग कर आते थे, ऐसे ही लगता है फास्ट बॉल होगी, जो होगी आगे बॉल होगी, लेकिन शॉर्ट पिच बॉल और साथ में स्लो बॉल, इन दोनों से उन्होंने इंडिया को जो है ना पूरा काबू में रखा है। यार मिचेल स्टार्क कसम से बिग मैच प्लेयर है, हर क्रूशल क्लच मोमेंट के अंदर मिचेल स्टार्क आपको विकेट्स लेता है। और उसके अलावा जॉश हेजलवुड ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग कराई है। पैट कमिंस इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं उसके लिए रहा, लेकिन आज भी उसने अच्छी, आज के मैच में उसने अच्छी परफॉर्मेंस की। उसके अलावा एडम जैम्पा ने भी डिसेंट बॉलिंग कराई, आई थिंक 10 ओवर में 40, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो, यानी विकेट टेकर है वो इस टूर्नामेंट का। तो नंबर 1 पे मोहम्मद शामी है। तो अगर हम लोग फिर इसके बारे में, अच्छा इसकी बात करें, पैट कमिंस के बारे में बात करें, पैट कमिंस ऐसा
जब वो कैप्टन बना था ना, तो मैं आपको सही बताऊं कि मैं और जो वहाब है, हम दोनों इस चीज़ के बारे में डिस्कस करते कि पैट कमिंस किस तरीके का वो होगा, कैप्टन होगा। तो मैंने कहा था नहीं यार, ये इतना कोई खास कैप्टन नहीं होगा, फास्ट बॉलर भी कभी कैप्टन हो सकता है। यार उस बंदे ने इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के अगेंस्ट ही उसने जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो हरवा दी। उसके बाद उसने इंग्लैंड को, इंग्लैंड में जाकर वो हरा दी, क्या कहते हैं उसको, एशेज हरा दी। उसके बाद इंडिया में आके वर्ल्ड कप जीत गए। यार उतनी ज़बरदस्त कप्तानी उस बंदे ने की है, आउटस्टैंडिंग किस्म की उस बंदे ने कप्तानी की है कि एक साल के अंदर तीन तीन ट्रॉफीज उसने ऑस्ट्रेलिया को दी है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें वो इंडिया की बैटिंग के बारे में, ओ जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के बारे में, तो आते साथ डेविड वार्नर की अगर हम बात करें ना, तो यार वो जो आउट था ना, वो गंदा आउट था कि इस तरीके की बॉल जब इतनी बार जा रही थी, तू एक तो इतना आगे आकर उसको पता नहीं किधर खेलने की कोशिश किया है, ना तू लेग की खेल रहा है ना तू बैक की खेल रहा है, किधर ही खेलनी। और वो जो आउट हुआ था बहुत ही गंदा आउट हुआ था। 47 के ऊपर 3 आउट हो गए थे। इंडिया एक किस्म का वर्ल्ड कप अपने फाइनल के अंदर, मैच के अंदर वापस आ गया हुआ था। लेकिन उसके बाद एक तो मिचेल मार्श है, मिचेल मार्श ने छक्का वगैरह मारा। हाँ छक्का, मिचेल मार्श कुछ ज़्यादा ही ओवर अग्रेसिव बनने की कोशिश कर रहा था, और फिर आई थिंक कॉट बिहाइंड हुआ ना मिचेल मार्श। हाँ कोई कॉट बिहाइंड हुआ। उसके बाद यार काटी मारनी थी, वो भी उसे काटी उसके बाद मारनी यार थी। सही डिसअपॉइंट तो स्टीव स्मिथ ने किया इस पूरे वर्ल्ड कप में। आई थिंक वो सारे मैचेस में एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है। हालांकि आज वो एलबीडब्ल्यू था नहीं, लेकिन वो जितनी पिछले 10 मैचों के अंदर एलबीडब्ल्यू होता गया ना, तो उसने कहा था यार आज भी शायद मैं एलबीडब्ल्यू। मेजोरिटी लोग कह रहे हैं यार कि ये टेस्ट मैच प्लेयर है, इसको खुद पता होगा कि यार कि बॉल आउटसाइड पिच हो रही है। वो हालांकि आउट था नहीं, और मुझे ये चीज़ हुआ कि वो सामने जो ट्रेविस हेड खेल रहा था उसके ऊपर बड़े वो हुई है कि यार तू तो देख रहा है, सामने से देख रहा है, तुझे पता होना चाहिए था कि नहीं था जहाँ पर ये इस तरह हुआ। लेकिन बहुत हम लोग क्रेडिट देते हैं कि एक तो तबाहकुन इनिंग खेली है उसने ट्रेविस हेड ने टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी इंडिया को बहुत मारा था उसने। और पहली इनिंग में 150 प्लस उसने किया था, दूसरी के अंदर 50 की थी, और बहुत अच्छे ट्रेविस हेड ने पूरे साल अच्छा खेला है। ट्रेविस हेड ने एशेज में भी अच्छा खेला है, 50 सेंचुरीज वगैरह मारी हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा खेला। और आप ये चीज चेक करो कि वो बंदे का अंगूठा जो है वो इंजर्ड था, वो वर्ल्ड कप के अंदर फ्रैक्चर हो गया था। तो जो उसके साउथ अफ्रीका के साथ जो इनकी सीरीज थी उसके अंदर वो बंदा बाहर होके वो आया, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आया और आते साथ उसने, और सबसे ज़्यादा अगर हम ऑस्ट्रेलिया को कहें ना कि वो फॉर्म में आई है, तो फॉर्म में आने के लिए पूरे वर्ल्ड को ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू करना चाहिए। हारिस रऊफ का, शहनशाह अफरीदी का, उसामा मीर का, क्योंकि माशाल्लाह अगर वो कैच छोड़ा उन्होंने और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो आज वर्ल्ड चैंपियन बन गया। क्योंकि लगातार 2 मैच हारी थी ऑस्ट्रेलिया, जब लगातार 2 मैच हारी थी ना, तो 90% जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के जो एनालिसिस्ट हैं, हमने भी ये चीज़ बोली थी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि आगे मुश्किल मैचेस हैं, ये वो सारा हमने किया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने सबको गलत साबित किया है, और पाकिस्तान की उस मदद की बदौलत वो आज वर्ल्ड चैंपियन बन गया। यार ऑस्ट्रेलिया की अगर देखा जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया की ये आई थिंक अच्छी टीम थी, लेकिन एक एवरेज टीम थी। 2015 का स्क्वाड ज़्यादा अच्छा था। आई थिंक 2019 का, हालांकि यही प्लेयर्स थे, लेकिन 2015 का स्क्वाड ज़्यादा अच्छा था। ऊपर से मिडिल ऑर्डर हमने देखा कि बहुत सारे मैचेस में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने कोलैप्स किया है। अफगानिस्तान वाले मैच में कोलैप्स किया है। अगर देखा जाए ना तो इतना स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर नहीं था, टॉप ऑर्डर ही था डेविड वार्नर। हाँ वही चीज मैं भी ये कहने लगा था कि देखा जाए तो ये जो पहले 3 लोग थे ना, जिसमें मार्श, हेड और डेविड वार्नर, यही 3 थे जो ऑस्ट्रेलिया को लेकर चलते रहे। और फिर उसके बाद उनकी फास्ट बॉलिंग या जैम्पा, ये जो बॉलिंग है उन्हीं के मिडिल ऑर्डर के अंदर ना, तो आज बड़े अरसे बाद इसने स्कोर किया है, मार्नस लेबुशेन ने किया है। वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसने 2 सेंचुरीज की थी, उसके बाद अब जाकर उसने 50 किया है। तो इतना अच्छा उसका भी टूर्नामेंट नहीं रहा, लेकिन वो 110 बॉलों के ऊपर 56 रन की जो इनिंग थी ना, हालांकि थी तो प्योर टेस्ट इनिंग, लेकिन ट्रेविस हेड को एक सपोर्ट देने के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से वो खेले। ट्रेविस हेड को मैं कहूँगा कि 100 आउट ऑफ ना 90 स्कोर मैं तो देता ही देता। आई थिंक बड़े अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा प्लेयर आया है। इससे पहले आपके पास वही 2-3 प्लेयर्स थे, हेड, वार्नर, फिंच और ये अब क्योंकि पैट कमिंस ने अब इसके बाद रिटायर हो जाना, थोड़े अर्से बाद उसने रिटायर हो जाना, तो ट्रेविस हेड माइट बी पॉसिबल ट्रेविस हेड ही होगा जो ऑस्ट्रेलिया को लीड करेगा इन फ्यूचर। जो पाकिस्तान में वो नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके अंदर भी और बाकी टूर्नामेंट्स के अंदर भी। क्योंकि जहाँ तक सुनने में यही आ रहा है कि जो पैट कमिंस थे उन्होंने कह दिया था कि वर्ल्ड कप मेरा लास्ट है, उसके बाद मैं टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस अपना करूँगा। तो देखते हैं कि अब आगे क्या बनता है। तो लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि
ट्रेविस हेड को फिनिश करना चाहिए था। हालांकि उसने फिनिश करने की कोशिश की, छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वो कैच आउट हो गया। और उसके बाद मैक्सवेल ने आके पहली बॉल के ऊपर 2 स्कोर करके, लेकिन मेरा जो दिल था ना वो यही था कि जैसे धोनी ने इंडिया को वो वर्ल्ड कप जितवाया था ना, उसी तरीके से ये वर्ल्ड कप जीतते, इंडिया के अंदर ही छक्का मार के, चाहे कोई भी मारता, मार्नस मारता, मैक्सवेल मारता या हेड मारता, लेकिन वो छक्का मारकर ही होना चाहिए था। बाकी एक अच्छा टूर्नामेंट था ये पूरा अगर देखा जाए ना, तो टूर्नामेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ठीक था, एवरेज भी नहीं हम लोग कह सकते क्योंकि कोई भी मैच जो है वो छोटा नहीं रहा, यानी कि वो मैच जो उसके ऊपर किसी को भी वो नहीं था कि यार ये मैच इतना बड़ा होगा। जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया और उसके बारे में बात करें, अफगानिस्तान वाले मैच के बारे में, किसी का इंटरेस्ट नहीं था उस मैच के अंदर। और अगर हम लोग श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर वो के बात कर ले, वो जो कंट्रोवर्सी बनी शाकिब अल हसन वाली, मैक्सवेल की वो कमाल की इनिंग, वो बहुत अच्छी बनी। फिर उसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, आई थिंक वो तो इस वर्ल्ड कप की हाईलाइट है, ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स। तो ये सारा जो था वो थी आज के जो वीडियो थी उसकी थी कि वर्ल्ड कप अब कंप्लीट हो चुका है, 6वीं मर्तबा ऑस्ट्रेलिया ने कप उठा लिया है और वो कप उठा के अब कल को अपने घर चले जाएंगे। और मैं अगर ये चीज़ बोलूँ कि मैं क्या बोलूँगा, सब बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट स्टेज के अंदर सबसे ज़बरदस्त है। ये टीम 6वीं मर्तबा वर्ल्ड कप जीत गई है, ये 3 दफ़ा जो है वो जीती हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। उसके बाद ये 1 दफ़ा वर्ल्ड T20 वो जीत गई है, वर्ल्ड T20 जीत गई हुई है। टेस्ट मैच इनके पास है, एशिज कई मरतबा ये लोग जीत चुके हुए हैं। अनबीटन ये 1999 से लेकर 2011 तक हर वर्ल्ड कप के अंदर ये अनबीटन गए हैं। तो कमाल की टीम है कि ये टीम को कोई भी अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं कर सकता जिस तरह की ये टीम है। बाकी बैड लक है इंडिया के लिए। इंडिया के बारे में बात करें तो विराट कोहली इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन स्कोरर है, 700+ रन उसने किए हैं, तो बहुत अच्छा खेला है। आज भी 50 उसने की है, मतलब चांस था उसके पास आप भी सेंचुरी कर लेता। अगर सेंचुरी हो रहती तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया शायद मैच ना जीत सकती, क्योंकि 300+ स्कोर आई थिंक अच्छा टारगेट हो जाना। उसने रोहित शर्मा ने भी यही करना कि 280 हम लोग टारगेट कर लेते कि वो 30-40 रन हम पीछे थे। लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगा कि यार जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने डैमेज कर दिया था, तो अगर ये 30-40 रन ऊपर भी होते तो ये स्कोर चेज़ हो जाना था, आराम से चेज़ हो जाना था। तो बाकी कुछ नहीं कह सकते, बाकी यही कह सकते हैं कि इंडिया अगर मैच हारा है तो टूर्नामेंट हारा है तो इंडिया अपने उस गुरूर की वजह से हारा है, जो कि इनके जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंडिया की टीम को जो है वो हाइप क्रिएट कर दी थी कि हम लोग नहीं हार सकते, वही चपेट जो है वो आज इन सब के मुंह के ऊपर ही है कि इनके अपने घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया आकर इनको हरा कर चली गई है। बाकी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से वीडियोज़ को आपके साथ जुड़े रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।